Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture we are discussing about kinds of bailment. ठीक है, in previous lecture we discussed about what is bailment contract के बारे में हम अपने previous वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे. आपके सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में उसमें पढ़ा था कि बेलमेंट क्या है. वो एक तरीके से डिस्क्राइब करता है लीगल रिलेशनशिप को कॉमन लॉ में, जहाँ पर फिज़िकल पोजेशन होता है पर्सनल प्रॉपर्टी का, जो ट्रांसफ़र्ड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए. ठीक है, तो जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है ट्रांसफरर वो कहलाता है आपका बेलर, और जो उस पोजेशन को एक्सेप्ट करता है वो बनता है आपका बेली. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था. और उसके अलावा हमने डिस्कस किए थे फीचर्स ऑफ बेलमेंट, जिसमें हमने उसके एसेंशियल फीचर्स को डिस्कस किया था बेलमेंट के. ठीक है, और एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमने हैंड ओवर कर दिया किस पीस ऑफ क्लॉथ किसी टेलर को, तो टेलर क्या हुआ, टेलर हुआ बेली, क्योंकि हमने पोजीशन दी है अपने कपड़े की, एक पीस ऑफ क्लॉथ की, कि उसको उसकी शर्ट बनानी है. ठीक है, और बेलर हुआ जो पर्सन जो शर्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि जो कपड़ा दे रहा है शर्ट बनाने के लिए. यानी कि जैसे ए और बी दो पर्सन हैं, तो बी टेलर है, तो ए ने बी को कपड़ा दिया शर्ट सिलने के लिए, तो टेलर हुआ बेली, और जो पर्सन उसको कपड़ा दे रहा है वो हुआ बेलर. ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ बेलमेंट के. तो काइंड्स में दो तरीके के, दो टाइप्स के आपके बेलमेंट होते हैं. सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, फिर ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट. इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया. अब इसके सब पार्ट्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड भी आपके टू टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले ग्रेचुअस बेलमेंट, फिर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट. और ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट पे आते हैं आपके पहला बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, दूसरा आता है बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली. ठीक है, फिर एक थर्ड आता है बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड बेली. मतलब पहले वाले में क्या है, एक्सक्लूसिव बेनिफिट सिर्फ बेलर का हो रहा है, दूसरी सिचुएशन जब आ रही है तो उसमें बेली का फ़ायदा है, तीसरी में तीनों का फ़ायदा है. ठीक है, आइए इनको अलग अलग हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला आपका पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड. ठीक है, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड और चार्जेस. सबसे पहले आता है आपका ग्रेचुअस बेलमेंट. ग्रेचुअस बेलमेंट क्या बोलता है, ग्रेचुअस बेलमेंट इज दैट इन विच नाइदर द बेलर नॉर द बेली इज एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन. मतलब इस बेलमेंट में क्या होता है, ना तो बेलर को कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है ना ही बेली को. जैसे इसका एग्जाम्पल होता है आपका लैंडिंग ऑफ स्कूटर टू अ फ्रेंड. ठीक है, जैसे हमने किसी अपने दोस्त से स्कूटर रेंट पे ले लिया, या फिर हमने कुछ किताबें उधार ले ली अपने दोस्त से. ठीक है, हमने उधार ले ली, तो उसमें क्या हो गया, ना तो हमारा दोस्त हमसे पैसे ले रहा है और ना ही हम उसको कोई पैसा पेमेंट कर रहे हैं, हमने कुछ टाइम पीरियड के लिए लिया है. तो ये बेलमेंट हुआ आपका ग्रेचुअस बेलमेंट. यानी कि ये उस तरीके का बेलमेंट होता है, ना तो इसमें बेलर को कुछ मनी के फॉर्म में मिल रहा है, मतलब रेम्यूनरेशन मिल रहा है, हम उसको कुछ पेमेंट नहीं कर रहे, और ना ही वो हमें कोई पेमेंट कर रहा है. तो ये हुआ आपका ग्रेचुअस बेलमेंट. यानी कि इज़ दैट इन विच नाइदर द बेलर नॉर द बेली इज़ एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन. कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया उसने. इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, possession of goods amount to sufficient consideration to support the promise of the bailey to return them. मतलब इसमें सिर्फ एक प्रॉमिस होता है कि हम उसे वापस कर देंगे उस चीज़ को, और कोई पैसे के फॉर्म में, रेम्यूनरेशन के फॉर्म में हम किसी को ना तो कुछ पैसा देते हैं ना ही हमें कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है. तो ये हुआ आपका ग्रेचुअस बेलमेंट. क्लियर. फिर नेक्स्ट आता है आपका नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट. ये क्या कहता है, नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट वो बेलमेंट होता है जिसमें in which either the bailey or the bailor is entitled to some remuneration. पहले वाले में ग्रेशियस बेलमेंट में क्या था, उन दोनों में से किसी को रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन इसमें दोनों को क्या मिलेगा, बेलर और बेली एंटाइटल होंगे कुछ रेम्यूनरेशन के लिए. इसमें
वो बेलमेंट होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है कोई रिवॉर्ड या पेमेंट ऑफ चार्ज और कंसिडरेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। जैसे एग्जांपल के लिए हुआ गिविंग ऑफ स्कूटर फॉर रिपेयर्स, मतलब हमने कोई स्कूटर दिया या अपना कोई व्हीकल दिया रिपेयर्स के लिए, तो यहाँ पर बेलर क्या है, बेलर है एंटाइटल टू अग्रीड चार्जेस, मतलब जिस पैसे के मामले में उन दोनों के बीच डील हुई होगी कि इतना रुपए लगेंगे स्कूटर के रिपेयर में, उस तरीके से। ठीक है, जैसे कि हमने हैंडल ओवर कर दिया अपना क्लॉथ स्टिचिंग के लिए, तो उसमें फिक्स होता है कि इतने सूट का इतना या इस शर्ट का इतना मैं पैसे लूँगा, और दूसरे पर्सन जो उसको शर्ट बनाने के लिए कपड़ा दे रहा है टेलर को, उस चीज़ में अग्री हो जाता है। तो क्या हो गया इसमें, हेयर बेलर इज एंटाइटल्ड टू अग्रीड चार्जेस। ठीक, क्लियर, ये हुआ आपका नॉन ग्रेजुअस बेलमेंट। तो फर्स्ट कैटेगरी के जो थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, यहाँ पर स्टूडेंट आपके ये फिनिश हुए। आप डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, जिसमें आपकी 3 कैटेगरी में ये आती हैं। सबसे पहले बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, दूसरा आता है बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली, थर्ड आता है आपका बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड बेली। ठीक है, आइए इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सेकंड कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, तो दीज आर एज फॉलोज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट अकॉर्डिंग टू पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला टाइप आता है बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। ठीक है, ये क्या है, ये एक बेलमेंट है जहाँ पर गुड्स डिलीवर्ड होते हैं बेलर के द्वारा टू द बेली ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर हिमसेल्फ। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ फ़ायदा किसका हो रहा है, बेलर का, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है बेली को, एंड द बेली डजंट ड्राइव एनी बेनिफिट फ्रॉम इट, और बेली को कोई भी उसका फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है, तो जिसमें सिर्फ फ़ायदा बेलर का है, तो वो कहलाता है आपका बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए डेविड इज़ गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, डेविड एक पर्सन है, वो कहीं अपनी शहर से दूर जा रहा है। ही लीव्स हिज वैल्यूबल गुड्स विद हिज नेबर फॉर सेफ्टी, उसने क्या किया, उसने अपना ज़रूरी सामान जो बहुत वैल्यूबल था उसने अपने पड़ोसी के यहाँ सेफ्टी के पर्पज़ से रख दिया। हेयर डेविड अलोन इज़ बीइंग बेनिफिट बाय हिज बेलमेंट, यहाँ पर क्या हुआ, जो डेविड है उसको फ़ायदा हुआ, ना कि उसके नेबर को, क्योंकि नेबर के यहाँ पर आएगा सामान तो वो फालतू की जगह ही लेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, डेविड को एक सेफ्टी सिक्योरिटी मिली, कहीं वो बाहर लेकर जाता सामान को तो चोरी की संभावना रहती और उसकी देखभाल की रहती कि कहीं उसमें खरोंच ना हो जाए, सामान में दिक्कत ना हो जाए। तो उस तरीके से क्या हुआ, इसमें सिर्फ फ़ायदा किसको मिला है, डेविड को। डेविड क्या हो गया, डेविड हो गया हमारा बेलर, और जो उसका पड़ोसी है वो हुआ बेली। तो बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ये क्लियर हुआ। फिर सेकंड टाइप आता है आपका बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेनिफिट मिल रहा है बेली को। फर्स्ट वाले में किसको मिला था, बेलर को, इसमें मिल रहा है आपके बेली को। तो इट इज़ अ बेलमेंट where the goods are delivered by the baler to the बेली only for the exclusive benefit of the बेली। इसमें क्या हो रहा है, ये उस तरीके का बेलमेंट है जहाँ पर गुड्स डिलीवर्ड हो रहे हैं बेलर के द्वारा बेली को, और सिर्फ फ़ायदा किसको हो रहा है, बेली को। ठीक, जिस एग्जाम्पल के लिए लैंडिंग ऑफ अ स्कूटर टू अ फ्रेंड फॉर सम टाइम विदाउट एनी चार्जेस, मतलब हमने कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड का स्कूटर ले लिया बिना किसी चार्ज के, मतलब 1 या 2 घंटे के लिए हमने अपने फ्रेंड का स्कूटर ले लिया उससे, उसकी परमिशन के साथ। तो यहाँ पर किसका फ़ायदा हो रहा है, मेरा। मैं कहीं और से अगर स्कूटर लेती या बाइक लेती तो मुझे उसका चार्ज देना पड़ता, पेमेंट देना पड़ता। यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने अपने फ्रेंड का लिया है तो मुझे कोई भी पेमेंट नहीं करना है। एक तरीके से मुझे उसने कुछ टाइम पीरियड के लिए पोजेशन दी है, इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, मेरा, यानी कि मैं कौन हुई, बेली, और जो मेरा फ्रेंड मुझे स्कूटर दे रहा है वो हुआ बेलर। ठीक है, तो बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। इसमें क्या हो रहा है, इसमें म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा है बेलर का भी बेली का भी। ये वो बेलमेंट होता है जैसे
It is a bailment where goods are delivered by the bailor to the bailee for the mutual benefit of both of them. इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो goods हैं वो डिलीवर हो रहे हैं आपके बेलर के द्वारा, बेली के द्वारा, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों का उसमें बराबरी से फ़ायदा हो रहा है, यानी कि दोनों का ही फ़ायदा है। तो एग्जाम्पल है जैसे गिविंग क्लॉथ टू अ टेलर फॉर स्टिचिंग शर्ट, हमने क्या किया, हमने शर्ट दे दी, कपड़ा दे दिया टेलर को सिलने के लिए जिससे वो शर्ट बना सके। तो बेलर को क्या मिलेगा, जो पर्सन है, जो मतलब मैंने अपने टेलर को दिया तो मुझे क्या मिल रही है, सिली हुई शर्ट मिल रही है, और दूसरा पर्सन जो बेली है, जो टेलर है, उसको क्या मिलेगा, उसे स्टिचिंग का चार्जेस मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं, हमने एक हायर की कोई साइकिल, अब रेंट पे किसी से साइकिल हायर की, तो उसमें क्या है, मुझे तो मिली साइकिल चलाने के लिए, है ना, और जो पर्सन मेरे को दे रहा है उसको क्या मिला, उसके रिगार्डिंग रेंट मिला, जितने भी टाइम पीरियड के लिए मैंने उससे साइकिल ली होगी। ठीक है, तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट आपका बेलमेंट। ठीक है, और इससे अपकमिंग वीडियो में हम इसी टॉपिक को भी आगे और क्लियर करेंगे। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट हो गया। फिर इससे आगे जो इम्पोर्टेंट टर्म है आपकी बेलर बेली, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनकी राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं आपकी। ठीक है, उनको हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने टाइप्स पढ़ा। लास्ट वाले वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके थे बेलमेंट का कॉन्सेप्ट और बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स। तो होप्स स्टूडेंट आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। एक बार हम गो थ्रू करते हैं। ठीक है, कि आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज के वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ बेलमेंट, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, इन दोनों को हमने डिस्कस किया। ग्रेजुअस बेलमेंट को मैंने बताया था, ये आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड की कैटेगरी के अंडर आता है। ग्रेजुअस बेलमेंट में ना तो आपके बेलर को कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, ना ही आपके बेली को। ठीक है, और नॉन ग्रेजुअस बेलमेंट में क्या होता है, ये इसमें दोनों पर्सन को ही कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है। ठीक, ये हमने आज के वीडियो में पढ़ा, और बाकी के इन 3 कैटेगरी को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार उसको भी हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला इसमें है एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट में बेलर को फ़ायदा मिल रहा है, जो बेलमेंट हुआ दोनों के बीच में, बेलर और बेली के। दूसरी सिचुएशन आती है जहाँ पर बेनिफिट मिलता है सिर्फ बेली को। फिर एक कैटेगरी आती है जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है बेलर को भी और बेली को भी। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।